तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राजस्थान में सीडी कांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन का डर, भाजपा नेता और उद्घाटन स्थलों की पहरादारी करेगी पुलिस, पंगा लेने से नहीं डरती टिकैत की टोली। एक और बड़ी अपडेट, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 26 जून को देश के सभी राज्यपाल आवास पर धरना देंगे किसान, राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस में फिर उठी बदलाव की मांग, कपिल सिब्बल ने माना देश में मजबूत राजनीतिक विकल्प की जगह खाली। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का दावा, यूपी में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, बीजेपी को हराने के लिए सपा या बसपा किसी से भी गठबंधन को तैयार, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब में सीएम कैंडिडेट के चेहरे के साथ 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, सचिन पायलट को मिला कैबिनेट में 3 मंत्री पद का ऑफर, पार्टी में भी बड़ा पद देने का किया गया वादा। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद बढ़ी मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें, पुलिस ने की पूछताछ। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले से मांगी रिपोर्ट। बिहार से बड़ी अपडेट, तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान में सीडी कांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में सामने आए सीडी कांड ने राज्य की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। वीडियो सामने आते ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों बता दें, मामले को लेकर राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 10 जून को सामने आए इस वीडियो में आरएसएस के नेता एक कंपनी के कर्मचारी के साथ 10% रिश्वत लेने के लिए मोल भाव कर रहे हैं। वीडियो में रिकॉर्ड हुई बातचीत से साफ पता चलता है कि प्रकरण में कमीशन मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में बीजेपी के जयपुर के निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति और बीजेपी नेता राजराम भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन का डर, भाजपा नेताओं और उद्घाटन स्थलों की पहरादारी करेगी पुलिस, पंगा लेने से नहीं डरती टिकैत की टोली। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर भले ही केंद्र सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, मगर टिकैत की टोली ने भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी है। दोस्तों बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर जारी इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक भाजपा नेताओं के कार्यक्रम में विवाद खड़ा हो सकता है। इसके मद्देनजर भाजपा नेताओं की जनसभा और उद्घाटन स्थलों के आसपास हथियारबंद पुलिस का पहरा रहेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भाजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रम में टिकैत की टोली यानी किसानों के जत्थे नाराबाजी, काले झंडा दिखाने और उद्घाटन स्थलों पर तोड़फोड़ वगैरह कर सकते हैं। एक दिन पहले हरियाणा के झज्जर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करने पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद ही किसानों के जत्थे ने भाजपा कार्यालय के लिए रखी गई नींव को उखाड़ फेंका। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, 26 जून को देश के सभी राज्यपाल आवास पर धरना देंगे किसान, राष्ट्रपति को भेजेंगे ज्ञापन। दरअसल दोस्तों, केंद्र कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुट गया है। देश में किसान इन कानूनों के विरोध में 26 जून को राज्यपाल आवास पर धरना देंगे, साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुरोध देने की मांग की जाएगी। दोस्तों बता दें, चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अखिल भारतीय किसान महासंघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह भांगू ने बताया है कि किसान आंदोलन को 7 महीने और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर 26 जून को कृषि बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नाम से पूरे देश में किसान मुहिम शुरू करेंगे। इस मुहिम के तहत पूरे देश में राज्यपालों के आवास के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और मामलों में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार किसानों के प्रति उदासीन और अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। 26 जनवरी को लोकतांत्रिक अधिकारों
और नागरिक स्वतंत्रता की बहाली के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि 26 जून 1975 को मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए देश में आपातकाल लगा दिया गया था। चलिए अगली खबर, कांग्रेस में फिर उठी बदलाव की मांग, कपिल सिब्बल ने माना देश में मजबूत राजनीतिक विकल्प की जगह खाली। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पार्टी में व्यापक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले G23 नेताओं में शामिल रहे कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से बदलाव की मांग की है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को भी माना है कि देश में मजबूत राजनीतिक विकल्प की जगह खाली है। कांग्रेस को भाजपा के व्यवहार्य सियासी विकल्प के तौर पर पेश करने का सुझाव देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा है कि कांग्रेस के संगठन के सभी स्तरों पर व्यापक बदलाव लाना चाहिए, जिससे ये नजर आए कि वो जड़ता की स्थिति में नहीं है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का दावा, यूपी में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भूमि खरीद के मामले में कथित तौर पर घोटाला होने की खबर है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, बता दें कि सपा प्रमुख ने एक बयान में कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में भूमि खरीद के मामले में भारी घोटाला होने की खबर है। करोड़ों की हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। अयोध्या के धर्मपुर गांव में किसानों की भूमि हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की जा रही है। किसानों को समुचित दर पर मुआवजा मिलना चाहिए। दोस्तों, बता दें, अखिलेश यादव ने बयान में आरोप लगाया है कि समाज में भेदभाव और विपक्ष के प्रति बदले की भावना से कार्रवाई होने से बीजेपी सरकार जनता की निगाहों में अपनी साख खो चुकी है और अच्छे दिनों की जनता की उम्मीद टूट गई है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई और समाजवादी सरकार बनने में गिने चुने दिन रह गए हैं और 350 से ज्यादा विधायकों की ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत में आएगी। चलिए अगली खबर, बीजेपी को हराने के लिए सपा या बसपा किसी से भी गठबंधन को तैयार, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, 5 राज्यों का चुनावी घमासान थमने के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। यूपी में विधानसभा चुनाव का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म होने जा रहा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दोस्तों, बता दें, इसी सियासी माहौल में वन इंडिया हिंदी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। दोस्तों, बता दें, बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भाजपा ने उन्हें धोखा दिया और इसलिए अब वो कभी इस पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा राजभर ने यूपी की राजनीति से जुड़े दूसरे बड़े मुद्दों पर भी बातचीत की। चलिए अगली खबर, पंजाब में सीएम कैंडिडेट के चेहरे के साथ 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दरअसल दोस्तों, पंजाब में बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते अब आम आदमी पार्टी ने भी संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा 2022 चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। दोस्तों, बता दें, पार्टी के पंजाब से प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जल्द ही घोषित किया जाएगा। जाहिर है कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस में सीएम का चेहरा ही नहीं घोषित किया था। जानकारों का कहना है कि इस वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव में कम सीटें हासिल कर पाई थी। दोस्तों, बता दें, पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में आप 20 सीटें जीतकर दूसरे बड़े दल के रूप में सामने आई थी। चलिए अगली खबर, सचिन पायलट को मिला कैबिनेट में 3 मंत्रियों पद का ऑफर, पार्टी में भी बड़ा पद देने का किया गया वादा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में चल रहे सियासी बवंडर के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से एक ऑफर दिया गया है। दोस्तों, बता दें, ऑफर में पायलट को 3 मंत्री पद सहित
निगम और बोर्डों में उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो अब सचिन पायलट को ही फैसला लेना है। वैसे बता दें कि पायलट 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कैबिनेट में 9 मंत्री पद खाली हैं। इन 9 पदों में से 6 पर बीएसपी और निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाना है। ऐसे में कुछ विधायक वो भी तो गहलोत कैंप से हैं और लंबे समय से मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए सचिन पायलट को 3 से ज्यादा मंत्री पद देने संभव नहीं है। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद बढ़ी मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें, पुलिस ने की पूछताछ। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पूछताछ की है। रिपोर्ट के अनुसार मिथुन से पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषण को लेकर पूछताछ की गई है। बता दें कि बंगाल के चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती पार्टी के स्टार प्रचारक थे। चुनाव में भाजपा की हार के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मिथुन से वर्चुअल माध्यम से पूछताछ की है। दरअसल भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन ने 7 मार्च को एक भाषण दिया था। इसी को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मिथुन से इस मामले में पूछताछ की गई है। दोस्तों बता दें, मिथुन के खिलाफ जो एक एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आरोप लगाया गया है कि मिथुन चक्रवर्ती के भाषण की वजह से ही पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा भड़की।